औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद समर अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन हैं, किस नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल और मुसलमानों के आपस में झगड़े की वजह क्या है। इसके अलावा बनी इसराइल के अंबिया कौन से हैं और इनके सहाइफ और किताबें कौन सी हैं। तो नाजरीन, याद रहे कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और चूंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की दास्तान को बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। नाजरीन, हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम महीस और दूसरे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था। बाप बड़े बेटे महीस से और माँ छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। तो ये सुनकर बड़ा बेटा महीस शिकार की गर्ज से जंगल की तरफ चला गया, जबकि माँ ने छोटे बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके अपने बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई और सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान चला जाए। क्योंकि उस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पैर ही घर से निकल गए और वो रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह पर एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो आप देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ताला ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि उसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फलस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से हिबा है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फलस्तीनी मुसलमान किसी तरह अपना हक नहीं जता सकते। रिवायात में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास पहुंचा तो इस जगह जहां ख्वाब देखा था अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे इस जगह को छोड़ने से पहले आपने इस पत्थर पर तेल मल दिया जिसे तकिया बनाकर सोए थे, ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लिबान के पास उनके शहर हरान पहुंचे। मामू ने बांजे को देखकर गले से लगा लिया और खूब खातिर तवाजा की। रिवायात बताती हैं कि लिबान की दो बेटियां थीं, एक का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। क्योंकि छोटी बहुत ही हसीन और जमील थी, लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू लिबान से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लिबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं तुम्हारी शादी रहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे और जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लिबान ने अजीजो अकारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब शादी की पहली रात जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह रहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि ये
क्या माजरा है, तो उस पर मामू ने बताया, हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लिबान ने कहा, अगर तुम्हें रहील से शादी करनी है तो मजीद 6 साल मेरी बकरियां चराओ। जिस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 6 साल बकरियां चराने की हामी भर ली, और जब 6 साल मुकम्मल हुए तो लिबान ने रहील की शादी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त 2 बहनों की शादी एक मर्द से ममनू ना थी। दोस्तों रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अपने अहल व अयाल के साथ अपने वतन किनान जो मौजूदा फलस्तीन है वापस जाने की इजाजत चाहिए। ये सुनकर लिबान बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजे जिसने 20 साल उसके पास गुजारे थे अब बिछड़ रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा गया, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन किनान यानी फलस्तीन जाओ। याद रहे फलस्तीन का पुराना नाम किनान था, और वहां जाकर दीन की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए, और बांजे को रुखसत करते हुए लिबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामान खुर्दनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए किनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ ईरान से किनान जा रहा है। सलार का नाम याकूब है। ये सुनकर महीस ने पहले तो परेशान और तज्जुब में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतना मालो असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर बहुत ही जल्द 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई। हो न हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो वो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन न हो और भाई का इस्तकबाल कर। ये सुनकर उनकी ढारस बंधी और अपने रेवड़ से बतौर तोहफा कुछ जानवर लिए और आगे बढ़कर अपने भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने इतनी मुद्दत के बाद जब अपने भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई की मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा उन्होंने बेटों के साथ मिलकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू कर दिया जिस पर तेल मल कर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और तईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर करवाई, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रूमी और बाबरियों के हमलों में तबाह हो गई, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने अक्सर तस्वीरों में या वीडियोस में बहुत से यहूदियों को इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते हुए देखा होगा। यहूदियों का ये भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐन उसी जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की है जहाँ कभी हैकल सुलेमानी हुआ, इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां, लिया और रहील 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां थीं, जिनसे शादियां करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे, जबकि बांदियों में जुल्फा और बलीहा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह से है। पहली बीवी लिया से रेबून, शमून, लावी, यहूदा और लिसियाकार और जबुलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जात और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलीहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से
मुराद बनी इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम या लकब इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तदा असल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। वो इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक के बेटे और इब्राहीम के पोते हैं। इस तरह असल में ये आले इब्राहीम हैं और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक के जंक्शन से आले इब्राहीम दो हिस्सों में बनी इसराइल और बनी इस्माइल में बढ़ जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदी को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से इनका रिश्ता क्या है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थीं। पहली बीवी सारा से औलाद ना होने की वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिरौन की बेटी हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बतन से अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दो खवातीन के दरमियान चपकलिश शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और यही जगह हमारी हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ताला ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक और इस्माइल दो सके भाई थे। छोटे भाई इसहाक की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाती है, जिसमें दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सलमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबा अंबिया कराम ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कजन यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला चला। हजरत इसहाक के बेटे याकूब की औलाद बनी इसराइल कहलाती है, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका तज़किरा वीडियो के आगाज में हुआ था, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर सोए हुए थे और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने बिशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा, और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई दावे की रिवायात को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल में से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये जमीन यानी फलस्तीन तो इस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ही मानते हैं और ना ही अर्ज फलस्तीन को छोड़कर जाने को तैयार हैं, क्योंकि ये जमीन हमारे दादा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की थी। दोस्तों, आपके अकायद के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी हाजरा को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फिरौन ने मिस्र में इनके परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी, और लौंडी कभी मालकिन यानी सारा अलैहिस्सलाम वालदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। इनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा ज़हर करके अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए। नऊज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मसनद रिवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म और सितम का निशाना बने, और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया
बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहां पहुंचे तो बादशाह फिरौन मिस्र को इसके करिंदों ने खबर की कि इब्राहिम नाम का मुसाफिर आया है, जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीन और जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो वो उसे अपने पास रख लिया करता था। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के करिंदे इस गर्ज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहर निकाला, इसी तरह इस बादशाह से मेरी पाक बीवी सारा को महफूज रख। क्योंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीवी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्न और जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने खावंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने फिर हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस दौरान अजाब इलाही ने उसे आ लिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा और इसके मुंह से झाग निकलने लगी। करीब था कि मर जाता। ये देखकर हजरत सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गईं कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्जाम मुझ पर ऐद हो जाएगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और बीबी सारा को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 दफा अजाब से गुजरा तो उसे ये यकीन हो गया कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। इसने अपने करिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आयो और इसे वापस अपने खावंद के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से ऐसे मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसे अपनी बेटी हाजरा उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने इससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक इनकी कोई औलाद न थी। और इसी तरह बीबी हाजरा के बतन से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाकया के पेश नजर बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा को कसदन कनीज लिखा बहवाला बाइबल, ताकि इसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कम तर किया जा सके। तो दोस्तों याद रहे कि मकाम और मर्तबा तो अल्लाह ताला की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है। और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ की कि वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल के बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा था वो इसहाक थे, ना कि इस्माइल। रही बात अर्ज फलस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले यकूब यानी बनी इसराइल के होने की वजह से अपनी विरासत का ख्याल करते हैं। दोस्तों विरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमान और मसीहों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मजहब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और इसीलिए इन्हें